महाभारत कथा। शांतनु और गंगा। गंगा पुत्र भीष्म की कथा। गंभीर और भावुक आवाज में। बहुत प्राचीन समय की बात है। कुरुवंश के राजा शांतनु अपनी प्रजा में धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। वे गंगा तट पर अक्सर शिकार के लिए जाया करते थे। एक दिन गंगा की शांत लहरों के बीच एक अद्भुत रूपवती स्त्री पर उनकी दृष्टि पड़ी। वो कोई और नहीं, स्वयं देवी गंगा थीं, जो मानव रूप में पृथ्वी पर आई। धीमे जल की कलकल ध्वनियां। शांतनु उनकी अपूर्व सुंदरता पर मोहित हो गए। वे गंगा के पास पहुंचे और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा, गंगा मृदु स्वर में, राजन, मैं आपके साथ विवाह करूंगी, पर एक शर्त है। आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे और न मेरे किसी कर्म में बाधा डालेंगे। यदि आप मेरी शर्त तोड़ेंगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु प्रेम में अंधे थे। उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली। शहनाई की धुन, विवाह का दृश्य। गंगा और शांतनु का विवाह हुआ। समय बीतने लगा और गंगा एक एक कर कई पुत्रों को जन्म देती गई। लेकिन जैसे ही वह पुत्र जन्म लेता, गंगा उसे जल में बहा देती। शांतनु ने बार बार यह विचित्र कृत्य देखा, पर शर्त के कारण कुछ नहीं बोले। 8वें पुत्र के जन्म पर शांतनु से रहा न गया। जब गंगा अपने नवजात शिशु को भी जल में बहाने चली, तो उन्होंने गंगा को रोकते हुए कहा, शांतनु विवश स्वर में, देवी, यह आप क्या कर रही हैं? क्यों अपने पुत्रों को यूं जल में बहा देती हैं? गंगा मुस्कुराई। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, गंगा शांत स्वर में, राजन, आपने मेरी शर्त तोड़ दी। अब मैं इस शिशु को आपके पास छोड़कर जा रही हूं। जानिए, ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये वसु देवताओं में से एक है, जिन्हें शापवश धरती पर जन्म लेना पड़ा। मैं अपने शेष पुत्रों को इस शाप से मुक्त कर चुकी हूं। यह आपका पुत्र अब आपके साथ रहेगा। इसका नाम देवव्रत होगा और यह आगे चलकर भीष्म प्रतिज्ञा लेकर इतिहास में अमर होगा। पृष्ठभूमि में वीणा की करुण धुन। इतना कहकर गंगा देवव्रत को सौंपकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। शांतनु ने पुत्र की परवरिश की जिम्मेदारी ली और देवव्रत बड़े होकर भीष्म कहलाए। धर्म, त्याग और प्रतिज्ञा की अद्भुत मिसाल। कथा का संदेश। भीष्म की कथा हमें सिखाती है कि त्याग और कर्तव्य निभाना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने अपने जीवन में अपने वचन का पालन करने के लिए सभी सुखों का त्याग कर दिया।